हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2020 मुंबई। एलजीबीटी कम्युनिटी की एक रैली में से पुलिस ने 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इन्होंने इस रैली में कुछ स्लोगन्स रेज किए। उन स्लोगन्स में एक नाम ऐसा था जिनकी वजह से पुलिस ने इन पर राजद्रोह के चार्जेस लगाए। हालांकि जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने इस नाम से किनारा कर लिया। वो नाम था शर्जील इमाम। दिल्ली की पॉलिटिक्स में ये नाम किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं रखता। देश के दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस IIT बॉम्बे और JNU में इस नाम का एक सुनहरा इतिहास है, लेकिन आज ये नाम कोर्ट कचहरियों की ठंडी फाइलों में सिमट कर रह गया है। इस नाम के प्रेजेंट को जानने से पहले इस नाम के पास्ट और इस शख्सियत को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्जील का जन्म 1988 में बिहार के काको गांव में हुआ था। शर्जील ने 1994 में अपनी स्कूलिंग एक मिशनरी स्कूल से स्टार्ट की। उसके बाद वो DPS वसंत कुंज में चले गए। शर्जील को स्कूल लाइफ में उनके टीचर्स बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी कहा करते थे। उसके बाद शर्जील ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट की। उसके बाद 2013 में शर्जील ने JNU से मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स और 2015 में PhD कंप्लीट की। इसके अलावा शर्जील के करियर की बात करें तो शर्जील ने एज अ प्रोग्रामर यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में काम किया है, जहां से 10 नोबेल प्राइज विनर्स और 37 प्राइम मिनिस्टर्स पास आउट हैं। ये यूनिवर्सिटी यूरोप की 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद शर्जील ने IIT बॉम्बे में टीचिंग फील्ड में काम किया है। इसके अलावा शर्जील ने TRT वर्ल्ड, फर्स्ट पोस्ट, द क्विंट, जुपिटर नेटवर्क्स और द वायर जैसी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया है। उस दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट्स चल रहे थे। शर्जील इमाम इन प्रोटेस्ट्स को लीड करने वालों में से एक थे। इमाम के केस में पुलिस का ये कहना है कि शर्जील इमाम ने CAA और NRC के खिलाफ अपनी मुहिम में 3 दिसंबर 2019 और 16 जनवरी 2020 को 2 बहुत ही भड़काऊ बयान दिए। लेकिन सच ये है कि 40 मिनट की उस स्पीच में से सिर्फ 3 मिनट की एक क्लिप निकालकर वायरल कर दी गई, जिसमें इमाम की कही गई पूरी बात में से सिर्फ इतना पार्ट दिखाया गया है। हालांकि शर्जील इमाम इसमें नॉर्थ ईस्ट के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सिट इन प्रोटेस्ट यानी चक्का जाम की बात कह रहे हैं, जिससे असम और बाकी इंडिया के बीच में एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड आ जाएगा, जिससे क्या पता सरकार उनकी बात मान ले। हैरत की बात यह है कि शर्जील इमाम ने तो बस एक सजेशन दिया था, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहले भी हो चुका है। 2008 में जम्मू में BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत 35 अलग अलग संस्थाओं ने अमरनाथ संघर्ष समिति के परचम तले कई दिनों तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को ब्लॉक किए रखा। इसके नतीजे में कश्मीर वैली पर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लग गया। इसके अलावा इस दौरान कई दंगे भी हुए और जम्मू में वायलेंट प्रोटेस्ट के दौरान 72 मुस्लिम घरों को अटैक किया गया और जला दिया गया। शर्जील इमाम का वो 3 मिनट का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद 5 स्टेट्स ने उन पर केस फाइल किया, जिनमें UP, दिल्ली, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसके बाद शर्जील ने 28 जनवरी 2020 के दिन खुद को सरेंडर कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शर्जील इमाम के लिए आवाज उठाई, जैसे कि आकार पटेल, हेड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू, JNU स्टूडेंट्स यूनियन, JNU टीचर्स एसोसिएशन। इसके अलावा देश के IIT से 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स और एल्यूमनाइज ने, 100 से ज्यादा जामिया, AMU और स्टेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने RJD लीडर तेजस्वी यादव को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें इमाम की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई। लेकिन इस सब के बाद भी इमाम को रिलीज नहीं किया गया, बल्कि इस केस को भी बाकी केसेस की तरह तारीख पर तारीख दे दी गई।